श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एकोनचत्वारिंशः सर्ग। राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उनकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर और उनके मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संताप होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंखों देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तम उत्तर न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आन पड़ा है। समय पूरा हुआ बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। अहो, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वल्गल वस्त्र धारण किए समान सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वर्तान रूप शटाता का आश्रय लेकर अपने स्वर धर्म साधनों के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू आ गए, उनकी इंद्रियां स्थिर हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उनमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और उन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता भी जब घर से निकाल कर वन भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्रों में गुणवान पुरुषों के गुणों का यह फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़े से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से ऋषित राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। राजा के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रसिद्ध विदेह कुमारी सीता सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उठते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटी, जो स्त्री अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकटों में पड़ने पर उनका
आदर नहीं करती, वे इस संपूर्ण जगत में अस्ति दुष्ट के नाम से पुकारी जाती है। दुष्ट स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले वे तो पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ जाती है तब उस पर दोष रोपायन करती है और उसका साथ छोड़ देती है। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बंधनों वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर विरक्त हो जाने वाली सब की सब अस्ति या दुष्टता कही गई है। उत्तम कुल किरियतम, उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाए जाना है। यह सब कुछ दुष्टता स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चिंतन अवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और उलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। सास के धर्म और अधर्म युक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रहे हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माताजी, आपको मुझे अस्ति स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रता धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख दाता है। उसी का सेवन से इलोक और परलोक दोनों को का कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के समान और विशेष धर्मों का स्मरण किया है। इसी प्रकार प्रतिव्रता का महत्व जानकर मैं भी पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखेगी कि मैं अपने दुस्साहस से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूँ। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो अथवा जाने अनजाने में भी मुझसे कोई जो अपराध बन गए हो, उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब चित
उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम के ऐसी ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुरियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब और गूंज उठा। जब राजा दशरथ का जो भवन उनसे उनसे पहले पहले मुरज पवन और मेघ आदि बांधों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखद प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यामपति राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यामपति रामचंद्र की जय।